नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ठाकर सर क्लासेस में। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड पे, आज का अपना टॉपिक है एनर्जी मीटर, जो कि आज अपनी इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की 5वीं क्लास है दोस्तों। खत्म करने को तो 3-4 दिन में हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि अपन जो है इसको कोई भी एक चीज को पढ़े तो उसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़े और उसकी सारी जानकारी अपन ले, ताकि एग्जाम में कहीं से भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए तो वो हमसे बिल्कुल बन जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अपना आज का जो टॉपिक है एनर्जी मीटर, जो कि बहुत अच्छा है। इससे 4 से 5 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, हर एग्जाम में आता ही आता है, चाहे वो आपके एमपीपी के लाइन अटेंडेंट की बोलो या टीए की या फिर आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल बोर्ड की एग्जाम होती है उसमें यहाँ के क्वेश्चन आते ही है दोस्तों। तो देखिए हम जानते हैं आपका एनर्जी मीटर। तो ये एनर्जी मीटर क्या होता है, इसका नाम से ही मतलब यह है ऊर्जा मीटर, इसको बोलते हैं हिंदी में ऊर्जा मीटर। क्या करता है दोस्तों, ये विद्युत परिपथ में प्रवाहित ऊर्जा को मापता है, इसलिए इसे ऊर्जा मीटर कहते हैं दोस्तों। और ये जो होता है आपका इलेक्ट्रिक मेजरमेंट में इंटीग्रेटेड टाइप के मीटर्स में आते हैं दोस्तों, और इन्हें kWh वाट आवर मीटर या एम्पियर आवर मीटर कहा जाता है दोस्तों। और इसमें मुख्य 3 भाग होते हैं। एक होता है ड्राइविंग मैकेनिज्म, सेकेंड होता है ब्रेकिंग मैकेनिज्म एंड थर्ड होता है आपका रिगार्डिंग मैकेनिज्म, या इसे डायल मैकेनिज्म भी हम कहते हैं दोस्तों। तो हम सबसे पहले देखते हैं ड्राइविंग मैकेनिज्म। तो ये ड्राइविंग मैकेनिज्म आपका क्या होता है। ड्राइविंग मैकेनिज्म क्या होता है दोस्तों, ये जो आपकी एल्यूमिनियम की डिस्क है, इसको घुमाने के लिए जिस मैकेनिज्म का मतलब उपयोग किया जाता है उसे ड्राइविंग मैकेनिज्म कहते हैं। ये आपकी एल्यूमिनियम की डिस्क है, इसे घुमाने के लिए जिस मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है उसे डायल मैकेनिज्म कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों आपका, और जो ये है आपका डायल मैकेनिज्म आपका, ये पावर के समानुपाती होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं अपना ब्रेकिंग मैकेनिज्म। तो ये ब्रेकिंग मैकेनिज्म क्या होता है, डिस्क के दोनों तरफ, क्या बोल रहा है इसमें, डिस्क के दोनों तरफ स्थायी चुंबक लगाकर ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न करते हैं। ये जो डिस्क है, डिस्क के दोनों तरफ स्थायी चुंबक लगाकर क्या करते हैं, इसमें ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न करते हैं। और यह टॉर्क जो होता है ड्राइविंग टॉर्क के विपरीत होता है दोस्तों। तो आपने ड्राइविंग टॉर्क देखा, ड्राइविंग टॉर्क क्या था अपना, जो अपना इस डिस्क को घुमाने के लिए जिस टॉर्क की मतलब जरूरत होती है वो आपका ड्राइविंग टॉर्क होता है। फिर दूसरा क्या था आपका ब्रेकिंग टॉर्क, मतलब इसको थोड़ा सा इसकी मतलब स्पीड को रोकने के लिए या थोड़ा सा धीमे करने के लिए क्या करते हैं अपन, इसके इस डिस्क के दोनों साइड में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक स्थायी चुंबक लगा देते हैं। और इस स्थायी चुंबक लगाने के बाद क्या होता है, इसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, एक मतलब निश्चित गति में घूमता है दोस्तों ये। और इसके ये जो होता है ड्राइविंग टॉर्क के विपरीत होता है। और जब आपका ड्राइविंग टॉर्क और ब्रेकिंग टॉर्क दोनों बराबर हो जाते हैं तो डिस्क जो है एक निश्चित स्पीड में घूमती है। कब, जब आपका ड्राइविंग टॉर्क और ब्रेकिंग टॉर्क जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो आपकी जो डिस्क है दोस्तों वो एक निश्चित स्पीड में घूमती है। और इस समय डिस्क में चक्करों की संख्या सर्किट में प्रवाहित पावर के समानुपाती होती है। कब, जब आपका ड्राइविंग मैकेनिज्म एंड ब्रेकिंग मैकेनिज्म जब दोनों बराबर होते हैं तब उस टाइम में आपकी जो ये डिस्क घूमती है तो एक निश्चित स्पीड से घूमती है। तो उस टाइम क्या होता है दोस्तों, आपका जो इस परिपथ में जो बहने वाली करंट होती है, पावर होती है, वो उसके समानुपाती होती है। तो देखिए दोस्तों, इसके आगे अपन पढ़ेंगे आपका डायल मैकेनिज्म। तो ये डायल मैकेनिज्म या फिर रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म, ये क्या होता है, जब इसमें से करंट प्रवाहित होती है तो आपकी जो डिस्क है ये क्या करती है, सर्कुलेट करती है, मतलब यहाँ पर एक घूमती है, वृत्ताकार मार्ग में वो घूमते रहती है दोस्तों। जब ये घूमती है तो इससे क्या अपना रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म या डायल मैकेनिज्म कनेक्ट होता है, जो कि अपना ये जो आपका मैकेनिज्म है, यहाँ पर जितने बार जैसे घूमते रहता है इसमें आंकड़े आपके चेंज होते रहते हैं, जितनी खपत होगी उसके अनुसार इसमें डिजिट्स आते रहते दोस्तों। तो इसे अपना कहते हैं अपन डिजिटल या डायल मैकेनिज्म या रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म। तो देखिए ये इसके अंदर अब क्या क्या होता है, आपका जो अपना एनर्जी मीटर है इसके अंदर आपकी होती है एक प्रेशर कॉइल
और एक होती है करंट कॉइल। तो ये जो करंट कॉइल होती है ये मोटे टर्न मतलब मोटे तार की कम टर्न वाली कॉइल होती है आपकी करंट कॉइल, जो कि एक करंट कैरी मतलब एक ये है दोस्तों करंट मापने काम आती है वाली। दूसरी आपकी इसके अंदर एक प्रेशर कॉइल। प्रेशर कॉइल किसके ऊपर लपेटी हुई है आपकी, ये आपका शंट मैग्नेट के ऊपर, जो कि पतले तार तथा अधिक टर्न की बनाई जाती है तथा ये वोल्टेज मापने के काम आती है। अब दोस्तों ये हमने इसका अभी संरचना भी जान ली और इसके अंदर इसकी मुख्य भाग भी जान ली दोस्तों। अभी इसके बाद हम जानेंगे इसकी त्रुटि, कि इस मीटर के अंदर क्या क्या त्रुटि होती है और हम उसे कैसे ठीक करें। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए अपन अब आगे बढ़ते हैं। त्रुटि क्या क्या होती है, इसमें पहली त्रुटि होती है दोस्तों फेज एरर। दूसरी त्रुटि होती है आपकी स्पीड एरर। एंड तीसरी फ्रिक्शन एरर। और चौथी आपकी होती है क्रीपिंग एरर। अब हम जानेंगे फेज एरर क्या होता है और इसे कैसे समाप्त किया जाता है, स्पीड एरर क्या होता है, इसे कैसे समाप्त किया जाता है, और इस तरह हम इसके आगे के दोनों भी एरर को देखेंगे और कैसे इसके समाप्त करने की मतलब जो मैकेनिज्म लगाएंगे इसके बारे में जानेंगे अपन दोस्तों। सबसे पहले आपका है फेज एरर। फेज एरर क्या होता है दोस्तों आपका, जब इस इंस्ट्रूमेंट को शुद्ध इंडक्टिव लोड पर टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं अपन, जब इस इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं अपन शुद्ध इंडक्टिव लोड पर टेस्ट करते हैं, यदि तब भी इसकी डिस्क घूमती है। कब, जब यदि अपन इस इंस्ट्रूमेंट को शुद्ध इंडक्टिव लोड पर यदि मतलब टेस्ट कर रहे हैं और फिर भी इसकी डिस्क घूमती है, तो इस एरर को फेज एरर कहते हैं। बिल्कुल साधारण भाषा में आपने देख लिया, जब अपन इस इंस्ट्रूमेंट को शुद्ध इंडक्टिव लोड में जोड़ते हैं तब भी यदि इसकी डिस्क घूमती है तो इस एरर को फेज एरर कहते हैं। अब इस एरर में क्या होता है दोस्तों, यह एरर शंट मैग्नेट की फ्लक्स वोल्टेज के 90 अंश लेग नहीं होने पर होता है। क्या होता है यह एरर शंट मैग्नेट की फ्लक्स का वोल्टेज के 90 अंश लेग नहीं होने पर होता है दोस्तों। और इस एरर को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, शंट मैग्नेट में, अब इस एरर को दूर करने के लिए अपन क्या करेंगे, शंट मैग्नेट में कॉपर की शेडिंग रिंग लगा देते हैं दोस्तों। क्या करते हैं अपन, कॉपर की शेडिंग रिंग लगाते हैं, किस पे, शंट मैग्नेट पे। आपको ये जरूर याद रखना है फेज एरर क्या होता है और इसे कैसे समाप्त करेंगे। तो फेज एरर क्या होता है, जब अपन इस इंस्ट्रूमेंट को शुद्ध इंडक्टिव लोड पर उपयोग मतलब चलाते हैं और तब भी यदि इसकी एल्यूमिनियम डिस्क घूमती है तो इस एरर को फेज एरर कहते हैं। और इस एरर को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए, ये जो आपकी शंट मैग्नेट है, शंट मैग्नेट में अपन क्या करेंगे, शंट मैग्नेट के बीच वाले भाग में, आपको ये भी एक नोट करना है दोस्तों, शंट मैग्नेट के बीच वाले भाग में शेडिंग रिंग लगाई जाती है। तो ये इसका निवारण है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे क्या, स्पीड एरर। यदि इंस्ट्रूमेंट को शुद्ध रेजिस्टिव लोड पर टेस्ट करते हैं तो यदि इसके चक्करों की संख्या सर्किट में प्रवाहित पावर के समानुपाती नहीं होती। क्या हो रहा है दोस्तों इसमें देखिए, यदि इंस्ट्रूमेंट को शुद्ध रेजिस्टिव लोड पर अपन लगाते हैं तो इस सर्किट में बहने वाली पावर तथा ये चक्ति का जो आपकी डिस्क घूम रही है इसके यदि समानुपाती नहीं है तो इसे अपन स्पीड एरर कहते हैं। अब ये स्पीड एरर मतलब कैसा, जैसा कि मान लो कि अपन ने अपना एक नॉर्मल रेशियो है दोस्तों, जैसे कि ये एक kWh मतलब एक यूनिट में 600 चक्कर लगाती है, ठीक है। तो अपन ने इसमें जैसे कि पावर दिया लेकिन वो कभी 700 घूम गई या 500 घूम गई,
क्या हो गया, ये स्पीड एरर, स्पीड में इसकी कुछ मिस्टेक हो गई दोस्तों, तो ये कह जाते हैं इसके स्पीड एरर। ठीक है, तो इस स्पीड एरर को अपन खत्म करने के लिए क्या कहते हैं, जो आपका ये ब्रेक मैग्नेट है, कौन सा, ये है आपका ब्रेक मैग्नेट, जिसे अपन जितना इसको पास में लाएंगे इस डिस्क के, उतनी इसकी स्पीड बढ़ेगी, इस चक्री की घूमने की स्पीड बढ़ेगी, और जितना अपन इसको दूर करेंगे उतनी इसकी स्पीड घटेगी दोस्तों। तो ये यहीं से इसका निवारण किया जा सकता है। ये जो ब्रेक मैग्नेट है इसे यदि पास में लाएंगे तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, और यदि इसको अपन दूर करेंगे तो इसकी स्पीड घटेगी। कैसे आपको बता, देखिए आपको मैंने भी, यदि इसको मान लो कि 600 अपने को आरपीएम पे घुमाना है नॉर्मल, और ये क्या हो गया, यदि मान लो कि 500 आरपीएम, मतलब मीटर स्लो हो गया। कई बार उपभोक्ता की भी शिकायत आती है कि मेरा मीटर स्लो हो गया है, मेरे को बिल कम आ रहा है, वो तो खुद तो जाके पता नहीं, लेकिन चेक करना पड़ता है दोस्तों। इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो आपका जो ब्रेक मैग्नेट है, इसे पास में करने पर इसकी स्पीड बढ़ जाती है मीटर की, और इसे दूर करने पर इसकी स्पीड कम हो जाती है। तो ये आपका स्पीड एरर हो गया। अपन तीसरा एरर क्या है इसका, फ्रिक्शन एरर। फ्रिक्शन एरर क्या होता है, देखिए दोस्तों, इस इंस्ट्रूमेंट की डिस्क लगातार घूमने के कारण क्या होता है, इस इंस्ट्रूमेंट की डिस्क लगातार घूमने के कारण बेरिंग तथा डायल मैकेनिज्म घर्षण लगातार होते रहता है। क्या होता है, जब भैया ये आपकी डिस्क घूमेगी तो इसमें बेयरिंग और डायल मैकेनिज्म, ये है आपका डायल मैकेनिज्म, इसमें भी गियर सिस्टम लगा हुआ है, तो ये लगातार घर्षण होते रहता है। इससे इंस्ट्रूमेंट का ड्राइविंग टॉर्क कम हो जाता है। मतलब क्या है, डेली जब इसमें आप 24 घंटा तो काम कर ही रहा है, सप्लाई में लगा हुआ है, तो इस टाइम क्या होता है, इसका जो डायल मैकेनिज्म का जो गियर सिस्टम होता है, ये थोड़ा क्या होता है आपका, इसका टॉर्क कम हो जाता है। तो अतः इसके ड्राइविंग टॉर्क को अपने को बढ़ाने के लिए, अर्थात फ्रिक्शन लॉस को कम करने के लिए शेडिंग रिंग लगाते हैं, इसे फ्रिक्शन कंपनसेटर कहते हैं। जो कि हम शेडिंग रिंग कहाँ लगाते हैं, ये यहाँ पर, इसे फ्रिक्शन कंपनसेटर भी कहते हैं। ये दोस्तों ये बात याद रखना, आपको याद रखना है कि फ्रिक्शन एरर क्या होता है। फ्रिक्शन एरर ये होता है आपको, देखिए इसमें इंस्ट्रूमेंट में, यदि इस इंस्ट्रूमेंट की डिस्क लगातार घूमने के कारण बेयरिंग तथा डायल मैकेनिज्म का, इंस्ट्रूमेंट का ड्राइविंग टॉर्क कम हो जाता है। डेली जब घूमते रहेगा तो इसका क्या होता है, ड्राइविंग टॉर्क कमजोर हो जाता है। तो अपन इसके जो अपना डायल मैकेनिज्म का जो अपना ये जो मतलब गियर सिस्टम जो कमजोर हुआ है, इसे हमें मतलब क्या बोलते हैं, इसके निवारण के लिए क्या करेंगे अपन, इसमें ये जो आपके संट मैग्नेट है, इसके ये जो दोनों पॉइंट है, यहाँ पर अपन फ्रिक्शन कंपनसेटर बोलते हैं, ये शेडिंग रिंग कॉपर की आती है, ये अपन यहाँ लगा देंगे, इस समस्या का निराकरण हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपका चौथा एरर है इसमें क्रीपिंग एरर। तो देखिए यदि क्रीपिंग एरर क्या होता है, क्रीपिंग एरर होता है यदि KWH मीटर नो लोड होता है। बहुत अच्छा, ये आपका मतलब एक पॉइंट है दोस्तों, और यहाँ से क्वेश्चन जब मैंने भी एग्जाम दिया था तभी इसमें ये क्वेश्चन आया था, और पूछता ही हर हमेशा एग्जाम कि क्रीपिंग एरर क्या होता है। यदि KWH मीटर नो लोड पर होता है और तब भी यदि इसकी डिस्क घूम रही है, कभी आपने देखा होगा जो पुराने मीटर आते थे अपने, ये ऐसे इसकी चक्री घूमते रहती थी, जब भी नो लोड, घर में कोई लोड नहीं है, सब अपने कटआउट फ्यूज निकाल दिया है, फिर भी डिस्क घूम रही है, तो इस एरर को अपन बोलते हैं क्रीपिंग एरर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप नोट्स में लिख सकते हैं कि क्रीपिंग एरर क्या होता है। जब आपका ये जो मीटर है नो लोड पर भी, बिना लोड, कोई लोड नहीं जुड़ा है, फिर भी यदि घूमता है, इसे अपन बोलते हैं क्रीपिंग एरर दोस्तों। और इस एरर को खत्म करने के लिए इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, इसकी जो एल्यूमिनियम डिस्क है इसमें 2 छेद किए जाते हैं। किसमें, ये एल्यूमिनियम डिस्क में 2 छेद कर दिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम एक बार इसकी शॉर्ट एंड स्वीट में नोट्स देख लेते हैं कि ये क्या क्या चीज है और क्या है ना। एनर्जी मीटर जो है ऊर्जा मापी है, जो सर्किट में प्रवाहित ऊर्जा को मापता है, और ये इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। इसे KWH मीटर, वाट आवर मीटर या एम्पियर आवर मीटर भी कहते हैं दोस्तों। इसके बाद इसमें अपन ने क्या देखा था कि ये इसके मुख्य भाग क्या क्या है, ड्राइविंग मैकेनिज्म, ब्रेकिंग मैकेनिज्म एंड डायल मैकेनिज्म। ड्राइविंग मैकेनिज्म क्या होता है, एल्यूमिनियम डिस्क को घुमाने के लिए जिस मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं उसे ड्राइविंग मैकेनिज्म कहते हैं, जो कि सर्किट में प्रवाहित पावर की समानुपाती होती है। फिर दूसरा क्या था आपका ब्रेकिंग मैकेनिज्म। तो ये ब्रेकिंग मैकेनिज्म क्या होता है दोस्तों, जब ये डिस्क जो है जब घूमती है दोनों, ये आपकी जो डिस्क है,
तो इसके दोनों तरफ में अपन क्या करते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट लगा देते हैं। ये जो आपका स्थायी चुंबक लगा दी तो दोनों तरफ में, तो क्या होता है, जब ये चुंबक लगा देते हैं तो इसकी स्पीड जो है एक निश्चित होती है। ये कैसे होती है, क्योंकि आपका ये जो ड्राइविंग मैकेनिज्म है ये इसके विपरीत काम करता है। कौन सा, ब्रेकिंग मैकेनिज्म। जब ये ड्राइविंग मैकेनिज्म और आपका ब्रेकिंग मैकेनिज्म दोनों बराबर होते हैं तब इसकी जो ये डिस्क है इसकी स्पीड एक निश्चित इसमें घूमती है दोस्तों, है ना। और इस समय डिस्क में चक्करों की संख्या सर्किट में प्रवाहित पावर के ठीक समानुपाती होती है। ये होता है आपका ब्रेकिंग मैकेनिज्म। शॉर्ट में जानेंगे अपन। आपका डायल मैकेनिज्म क्या होता है दोस्तों, डिस्क के चक्करों की संख्या को रिकॉर्ड करने के लिए व्हील की श्रृंखला का उपयोग करते हैं और इसे डायल मैकेनिज्म कहते हैं। ये इसका डायल मैकेनिज्म जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक गियर सिस्टम लगाया गया है जो जैसे ये डिस्क घूमेगी साथ में ये आपकी ये पूरी जो आपका स्पिंडल है ये पूरा घूमेगा। जैसे ही घूमते जाएगा इसमें आगे में आंकड़े बदल जाएंगे। तो ये इसके मुख्य भाग भी हो गए। इसके बाद त्रुटि, इसके अंदर त्रुटि थी एक फेज एरर, स्पीड एरर, फ्रिक्शन एरर और क्रिपिंग एरर। फेज एरर क्या होता था, जब इस इंस्ट्रूमेंट को शुद्ध इंडक्टिव लोड पर टेस्ट करते हैं और तब भी इसकी यदि ये डिस्क घूम रही है तो इसे अपन फेज एरर कहते हैं दोस्तों। और इसके फेज एरर को खत्म करने के लिए ये जो आपकी शंट मैग्नेट है, शंट मैग्नेट के बीच में अपन शेडिंग रिंग फंसा देते हैं। तो ये फेज एरर का निवारण भी हो गया। इसके बाद आता आपका स्पीड एरर। स्पीड एरर क्या होता है, यदि अपन इंस्ट्रूमेंट को शुद्ध रजिस्टिव लोड पर टेस्ट करते हैं, यदि अपन शुद्ध रजिस्टिव लोड पर टेस्ट करते हैं तो यदि इसके चक्करों की संख्या इसके पावर के जो इसमें सर्किट में प्रवाहित जो पावर है उसके समानुपाती नहीं होती है तो इसे अपन स्पीड एरर कहते हैं दोस्तों। और इसे स्पीड एरर को कम करने के लिए या ज्यादा करने का दोनों का उपाय, यदि मीटर स्लो हो गया तो इसे ज्यादा कर सकते हैं और यदि मीटर फास्ट हो गया इसे कम कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, ये जो ब्रेक मैग्नेट है इसे अपन यदि डिस्क से दूर लाएंगे तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी और डिस्क के अंदर पास लेके जाएंगे इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये इसका निवारण हो गया। फिर आपका फ्रिक्शन एरर। फ्रिक्शन जब क्या होता है, इस इंस्ट्रूमेंट में डिस्क के लगातार घूमने के कारण बेयरिंग एवं डायल मैकेनिज्म का घर्षण लगातार होते रहता है। इसमें इंस्ट्रूमेंट का ड्राइविंग टार्क कम हो जाता है। जब डेली चलेगा तो इसका टार्क तो कम होगा ही ना। इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसके ड्राइविंग टार्क को बढ़ाने के लिए, फ्रिक्शन लॉस को कम करने के लिए शंट मैग्नेट के बाहरी भाग में कॉपर की शेडिंग रिंग लगाते हैं। शंट मैग्नेट के बाहरी भाग में शेडिंग रिंग लगाते हैं। किसके लिए, फ्रिक्शन एरर को कम करने के लिए। और ये क्यों लगाते हैं अपन दोस्तों, ये लगाते हैं अपन फेज एरर को कम करने के लिए। स्पीड एरर को कम करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको दूर करेंगे, है ना। आपका आता है क्रिपिंग एरर। क्रिपिंग एरर क्या होता है दोस्तों, जब यदि आपका ये जो मीटर है नो लोड पर भी यदि इसकी डिस्क घूम रही है इससे अपन क्रिपिंग एरर बोलते हैं। और इसको अपन मतलब इस एरर को सुधारने के लिए इस डिस्क में 2 छेद कर देंगे। अब आपको इसमें से क्या समझ के नहीं आया आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये किलोवाट आवर जो आपका एनर्जी मीटर है यहाँ पर समाप्त होता है। इसके संबंधी आपकी कोई भी यदि क्वेरी से आपको यदि कुछ जानना है तो कृपया करके आप मुझे उसमें कमेंट करें, आपको बिल्कुल उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इस चैनल को आपको यदि जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।